अर्जुन कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। जो मन है प्रमथन स्वभाव वाला है। प्रमथन माने मन का मथ दिए वाला, मन का मथ ही दे। मतलब कहा नहीं कोई कोई कि अरे पूरा लागत पेट मत हिया, तो ये जब मन कोई वृत्ति लेके कोई तरफ जावा चाहते तो फिर शरीरों रुक नहीं पावा। ये इतना बलवान है कि ये शरीर का लेके भी चल गए। प्रमथन स्वभाव वाला है। प्रमथन स्वभाव वाला माने फिर इससे जीत कोई नहीं पावा। मतलब भाई इच्छा जो एक होता है, बुद्धि में इच्छा उठी है, तो जो बुद्धि में इच्छा उठी तो वो विचार की तरह होती, वो आपको कहीं ले नहीं जाएगी। बस अंदर एक उठा है कि हाँ ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। और अगर मन में कोई वासना उठी तो वो फिर तूफान की तरह उड़ा ले जाएगी। मन में क्रोध उठा तो प्रेम उठा तो लोभ उठा तो, मतलब जब मन उसमें शामिल हो गया, मन का मतलब आप शामिल हो गए पूरे तरीके से, तब वो संसार की ओर लेके चला जाता है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि मन रुचि के अनुसार ही करता है। मन बिना रुचि वाला कोई काम नहीं करता। रुचि का निर्धारण आपने पहले से कर रखा। रुचियों का निर्धारण कि इस चीज में बड़ा आनंद है, इस कार्य में बड़ा आनंद है, ये वस्तु प्राप्त हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, ये चीज मिल जाए तो बड़ी अच्छी। तो रुचियां हमने पहले से मान ली है, बुद्धि ने मान लिया है कि ये ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो मन उन्हीं को पाने का प्रयास करता रहता है। मन उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पाना चाहता जिनका आपने निर्धारण न कर लिया। देखो इसमें हम एक आप समझने के लिए एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि कोई चीज किसी के लिए अमृत जैसी होती, वही वस्तु दूसरे को तनिक भी आकर्षित नहीं करती। कोई वस्तु किसी के लिए बड़ी ही रोमांचकारी, बड़ी आकर्षक और बिल्कुल उसको खींच ले जाए, वही बगल में दूसरे व्यक्ति को वो नहीं खींचते। तो क्या कारण? हाँ रुचि, उसने रुचि निर्धारित नहीं की। जैसे उदाहरण के लिए एक हमें अनुभव है, जैसे कोई पिक्चर या मान लो क्रिकेट मैच आ रहा है, ठीक है। अब क्रिकेट मैच आ रहा है तो कोई लड़का है तो वो, या मान लो कोई चुनावी नतीजा आ रहा है, उदाहरण के चुनाव की गिनती हुई, वोटें गिनी गई, आज आ रहा है, तो वो सोचना कि भैया शुरू हो गया, हमको दिखा, मतलब किसी ने बताया कि चलो देखो आ रहा है, तो किसी को वो जबरदस्ती खींच ले जाएगा और किसी को कोई फर्क नहीं आ रहा, चाहे जो जीते आ रहे हमसे काम मतलब। तो वस्तु एक ही है, सूचना एक ही है, लेकिन एक के मन को मत दिया उसने, मतलब पूरा हृदय मत के रख दे, वो तुरंत जल्दी वो दूसरे सोचता रहा, अभी पहुंचा नहीं, को जीता है, को आगे है, को पीछे है। तो वही वस्तु एक ही चीज है, किसी को बिल्कुल खींचे लिए जा रही है, जल्दी पूरी पक्की खबर मिल जाए, और किसी के मन पर कोई प्रभाव नहीं डालते, उससे कोई मतलब नहीं, कोई जीते हारे हमसे कोई लेना देना। तो अगर वस्तु में आकर्षण होता तो सबको खींच लेती। जैसे जब सूरज की गर्मी लगती है तो सबको लगती है, मन हो चाहे न हो। जब सूरज की गर्मी लगेगी तो सबको लगेगी। तो इसका मतलब सूरज की ताप वो प्राकृतिक एक प्रभाव है जो सब पर पड़ता है। फूल खुशबू देगा तो सबको खुशबू, किसी को दुर्गंध नहीं, सबको खुशबू लगेगी। दुर्गंध होगी तो सबको महसूस होगी। लेकिन ये रुचियां अलग अलग होती, रुचियां सबकी अलग अलग है। जिसकी जिसमें रुचि है मन उन चीजों को खींच लेता है। मतलब मन उधर तुमको खींच के लिए चला जाएगा, तुम्हारी रुचि का चीज होनी चाहिए, माने तुम्हारी उसमें रुचि होनी चाहिए, तो आदमी काम बिगाड़ के काम छोड़ के उधर चला जाता है। तो जहां जहां आपका मन जाता है, आप देखो वो आपने उनको
अपनी रुचि मान रखे, माने रुचि बना लिए उसमें कि ये हो तो बहुत अच्छा है ना, या ये चीज हमें प्राप्त करनी चाहिए, तो रुचि बदली जा सकती है, ये हम कहना चाहते हैं। रुचि बदली जा सकती है। जैसे आप अपना अनुभव करो कि हम आज से 20 साल पहले इन चीजें हमें बड़ी रुचि थी, आज नहीं, तो आज उन चीजों में मन आपका नहीं खींच रहा। क्यों नहीं खींच रहा भाई? अगर उस चीज में आकर्षण होता तो आज भी खींच लेता, लेकिन 20 साल पहले वो चीज हमें खींचती थी, आज वो चीज हमको खींच नहीं पाती है। आपका अनुभव कि नहीं? आपका ही अनुभव है कि 20 साल पहले ये चीज हमें खींच लेती थी, आज वो चीज के बगल में ही हो रही हो, हमसे कोई लेना देना नहीं, हम नहीं जाते, तो क्यों नहीं खींच पा रहे? इसका मतलब अब क्या हुआ है, मन की रुचियां बदल गई, जो चीजें रुचिकर है उधर मन खींच रहा है। तो रुचि बदल लीजिए, केवल रुचि पर बदल लीजिए आप, और देखो मन रोकना नहीं पड़ेगा। रुचि हो जाए सत्संग में, रुचि हो जाए भगवान के ध्यान में, रुचि हो जाए भजन में, रुचि केवल एक आप भावना ही करने लगो कि वो कैसा आनंद होता होगा जब भगवान मिलते होंगे, वो कैसा आनंद होता होगा जब भगवत दर्शन होता होगा, वो कैसा आनंद होता होगा जब परमात्मा वाली दशा संतों का अनुभव होती होगी, प्रभु हमें कब मिलेगी। इसमें रुचि बनाओ। जब तुम रुचि बनाओगे तो मन ये स्वप्न में भी ध्यान करने लगेगा, स्वप्न में भजन करेगा, माला जपेगा, स्वप्न में भी ध्यान करेगा। दिन में ध्यान नहीं होगा, स्वप्न में ध्यान होगा। तुमको पहले शुरुआत में ये होता है, देव दर्शन स्वप्न में होने लगता, सतोगुणी स्वप्न आने लगते हैं, जब जब वृत्ति रुचि बन जाती है तब। जैसे दिन में ध्यान नहीं कर सके तो तुम सोओगे तो उसमें देखोगे कि आज हमें बड़ा ध्यान हो रहा है, आज तो बड़ा अनुभव हो रहा है, अरे आज तो बड़ा अच्छा। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि अब रुचि बदल गई। अब मन स्वप्न में रहता है तो मन मुताबिक रचना करने लगता है। ये जो स्थूल जगत है ब्रह्मा जी की रचना, और जो स्वप्न जगत वो तुम्हारी रचना है, तो उसमें जो चाहो वो करो। तो जो इच्छा इसमें नहीं पूरी होती वो स्वप्न में पूरी होने लगती है। देखा होगा ज्यादातर, बिल्कुल लोग कोई कोई ये कहते हैं कि स्वप्न हमेशा भी भौतिक जगत के विपरीत होता, वो विपरीत नहीं होता। वो चीजें जो जागृत में नहीं कर पाता मन, वो स्वप्न में वो करता, अपने को देखने लगता। तो स्वप्न में भजन होने लगेगा, ये हमारा अनुभव है। शुरुआती दौर में जब बहुत लगन होगी तो जो चीज जागृत में नहीं होगी वो स्वप्न में होगी। तुम स्वप्न में अपने इष्ट का दर्शन करोगे, स्वप्न में इष्ट से बातचीत करने लगोगे, लेकिन देव दर्शन चाहे जहां हो वो सत्य माना जाता। स्वप्न में भी हो फिर भी सत्य होता, तो नहीं बाहर उतना एकाग्र हो सकते हो। अब स्वप्न में शांत शरीर पड़ा था तो मन खूब एकाग्र हो गया, खूब तल्लीन हो गया, अपना दर्शन कर रहा। स्वप्न की सब चीजें झूठी, लेकिन ईश्वर की भक्ति सच्ची मानी जाए, क्योंकि उससे हृदय पवित्र होता है। तो मन का सबसे, मन अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, इसका नाम ही केवल मन है। मन हमेशा बुद्धि और अहंकार के अधीन चलता है। बुद्धि और अहंकार माने मैं मिल करके जो निर्णय कर लेते हैं मन वही करने लगता है, ये नियम है। तो रुचि बदल लीजिए, रुचि भगवान में हो जाए, भगवान की कथा अच्छी लगने लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगने लगे, संत अच्छे लगने लगे, संतों को कैसा अनुभव होता होगा ये भावना हमेशा बनी रहे, हमेशा भगवान का प्रेम बना रहे, उनकी याद बनी रहे। जब संसार की कोई चीज आवे तब भी बार बार यही आवे कि प्रभु आप एक सहारे हैं, प्रभु हम आपके सहारे हैं। जो अभी आपसे बात हो रही थी कि दो विभाग न रखो, दुनिया ने दो विभाग कर लिए, एक कि हमें जगत भी संभालना है और दूसरा भक्ति भी करनी। अरे जगत तुम्हारा है क्या? वो जगत है ही नहीं, परमात्मा ही जगत के रूप में। ना पहचानो हर रूप उसने ही धारा, वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा, खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा। तुम ही हो बंधुदारा, तुम हो जहां हमारा, तुमसे ही तो बना है इस सृष्टि का पसारा। माता पिता तुम ही हो पुत्र प्यारे, पत्नी भी तुम हो, पुत्र भी तुम हो, माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, भाई भी तुम, अलग क्यों मानते हैं?
जब अलग मानते हैं तब पीड़ा शुरू हो जाती है। सब कुछ भगवत स्वरूप है तो सब भगवत स्वरूप, तो अलग तो कुछ है नहीं। तो जब अलग है ही नहीं तो जहां दृष्टि जाए वही भगवान को देखो। जिस देखो तिस श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। मतलब जहां दृष्टि जाए सोचो भगवान ही तो, जो विचार उठे सोचो भगवान ही तो, जो रूप देखो सोचो भगवान ही तो, भगवान इस रूप में प्रकट है, बस हम पहचान नहीं पा रहे। तो जब दृष्टि बदलेगी तो देखोगे मन को जाने का अवसर ही नहीं बचेगा। अभी उसकी पुरानी रुचि है, रुचि की ओर जब वो तरंग चढ़ती तो मन खींच ले जाता है, तो फिर सब भक्ति एक किनारे हो जाती है। यही तो है। तो ये सुविधा है। अभी दो रास्ते हमने बना लिए, हमें संसार भी संभालना है और भगवान की भक्ति भी करनी है। ये गड़बड़ है। जो संसार है ही नहीं, संसार नहीं है बल्कि वो परमात्मा ही, सब रूपों में जो परमात्मा है। अच्छा देखो हमारी कितनी जड़ बुद्धि कि जिनसे कोई लेना देना नहीं वहां परमात्मा देख लेते। जैसे कहें सूर्य भगवान है तो देख लेंगे, पीपल भगवान है तो देख लेंगे, नदी भगवान है तो देख लेंगे, लेकिन माता पिता भाई बहन और पत्नी पुत्र ये मैं ईश्वर है तो नहीं देख पाओ। कोई गड़बड़ है कि नहीं? और उनमें अगर है तो सबसे पहले हम में है, अपने में नहीं देख पाए। पहले अपने में जो देखेगा वही सब में देख भी पाएगा, ये भी सिद्धांत है। भगवान गीता में कहते हैं मेरा भक्त पहले मुझे अपने में देखता है और फिर सर्वत्र देख लेता है, क्योंकि तब वो जान जाता है कि जो मुझ में है वही सब में। तो रुचि बन जाए। देखना तो कठिन है, माना जा सकता है। देखोगे जब भगवान प्रकट होंगे तब, जब परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा, वो एक दृष्टि है, वह एक दृष्टि है। जब सच्चिदानंद परमात्मा प्रकट होता है तो वो आंख खुलती है जो सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ता। ये दो आंखें सपना देखने के लिए, वो ज्ञान की आंख है, वो संतों के पास होती है, उनकी आंख खुली इसलिए उनको सर्वत्र भगवत दर्शन हर समय प्रत्यक्ष होता रहता है। आप विश्वास जगत वाला कोई नहीं मानेगा, तो वो तो भगवान की कृपा से खुलेगी। लेकिन जब ये बात सत्य है तो कब माना भी नहीं जा सकता। मानना आपके हाथ में है। भाई आपने माना ही तो है कि इस गाय में भगवान है, या तुलसी में पीपल में भगवान है, या मंदिर में माना ही तो है। तो इन चीजों में भी मानने में कौन दिक्कत? जब सर्वत्र भगवत सत्ता विद्यमान ये मान लोगे तो मन के भटकने के सारे रास्ते बंद हो। जब सब जल ही जल है तो जहां सबसे नजदीक हो वही पी लो। जब सब धरती है तो धरती देखने क्या जाना, जहां बैठे हैं ये भी धरती। तो इसी तरह जब सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है तो अपने हृदय में दर्शन करो, भटकने की कोई जरूरत नहीं। तो मन की चंचलता मिट जाएगी। ये किससे मिटती है? भगवान ने उसी में आगे कहा है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे यह मन की चंचलता मिट जाती है, माने मन शांत हो जाता है। तो वैराग्य बड़ी चीज है। वैराग्य का है, वैराग्य तभी होगा जब राग लायक कोई वस्तु न बचे, उसको वीतराग कहते हैं। वीतराग माने वैराग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई वस्तु नहीं बची। तो जब दृष्टि बदल जाएगी कि माया कहीं नहीं है, सब जगह मायापति ही माया के रूप में अंतर्भूत है, माने इन जो माया दृश्य दिख रहा है इसमें है परमात्मा ही छुपा हुआ, बस छुपा है वो, तो छुपा भले है लेकिन है वही। तो जब वही है और छुपा नहीं है, जब ज्ञान होगा तब जानोगे कि वही प्रत्यक्ष है, वही बोलता है, वही अपना परिचय देता है। माया के कौन शक्ति जो स्वतंत्र होकर परिचय दे पावे? माया अपने मायापने को भी नहीं जानती, परमात्मा ही कहता है ये माया है, परमात्मा ही कहता है ये माया नहीं है। तो प्रत्यक्ष है, एकदम प्रत्यक्ष, कभी छिपता नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण हम नहीं जानते। तो मन भगवान में लगे, इसका सबसे सही तरीका है कि सबसे पहले सब कुछ परमात्मा ये माने। हम नहीं जानते कोई बात नहीं, है सब परमात्मा, हमारी कोई वस्तु नहीं, सब परमात्मा, सब परमात्मा के। तो शरीर से कर्तव्य भले करते रहो लेकिन हृदय हमेशा भगवान की याद में लगा रहो,
धैर्य न करो, क्योंकि मान लिया सब परमात्मा है, तो क्या तुम शांत हो गए कि मुक्त हो गए कि सुखी हो गए? कुछ नहीं हुआ। तो फिर जब सर्वत्र परमात्मा है हमारे हृदय में है, तो निरंतर भगवान की याद बनी। ये एक जरूरी काम आपको हमको सबको करना चाहिए कि हृदय भगवान की याद से भरा रहे, भगवान के प्रेम से, भगवान की याद से हमारा हृदय भरा रहे हर समय। बस आप मुक्त हो जाओ, बाकी काम परमात्मा कर देगा। हर समय भगवान की याद हृदय में रहेगी तो धीरे 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 परमात्मा सारे काम कर देगा। काम से तात्पर्य मिल जाएगा, वो संशय मिटा देगा, अज्ञान दूर कर देगा, ये सब काम भगवान करते हैं। जैसे नींद सुखदायक है, लेकिन नींद हम नहीं ला सकते, हम लेट सकते हैं, हम दुनिया के काम छोड़ सकते हैं, हम बिस्तर पर जा सकते हैं, आंख मूंद सकते हैं, लेकिन नींद हम नहीं ला सकते। इसी तरह हम भगवान की याद कर सकते हैं, निरंतर उसे पुकार सकते हैं, उसकी याद में बैठे रह सकते हैं, लेकिन हृदय में भगवान आ जाए ये उनके हाथ। तो जो हमारे हिस्से का काम है तुम करो, और देखोगे अपने हिस्से का काम वो तुरंत कर देगा। जैसे तुम रोज चारपाई लगाते हो, बिस्तर लगाते हो, लेट जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो, दुनिया छोड़ देते हो, दुनिया की चिंता, तो नींद आ जाती कि नहीं? नींद अलौकिक है कि नहीं? नींद बुद्धि से नहीं आती, लेकिन आ जाती है। बस इसी तरह जब भगवान के प्रेम से भक्त का हृदय निरंतर भरा रहता है, तो भगवान प्रेम स्वरूप है, खुद ही प्रकट हो जाता है। जो प्रेम से पुकारता है उसको भगवान मिल जाते हैं। दूसरा कोई रास्ता न पकड़िए, सिर्फ प्रेम से पुकारने का रास्ता पकड़ लीजिए। सर्वत्र परमात्मा ही है तो मन जाएगा ही। जब ये मान लिया कि सर्वत्र परमात्मा है तो मन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। दूसरी एक और चीज धैर्य वाली, अभी जो बात कही थी कि भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं, या भगवान का मिलन हुआ कि नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। मान लो एक झलक भी मिल जाए तो क्या उससे शांति आपको मिल जाए? एक झलक मिल जाए तो क्या शांति मिल जाए? नहीं मिलेगी। एक अभी बता रहे थे, एक संत का उदाहरण है कि गुरुजी से पूछा चेले ने कि गुरुजी हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और दूसरे हमारे गुरु भाई रोज कुछ ना कुछ बताते हैं, आज ये अनुभव हुआ, आज ये अनुभव हुआ, आज। तो कहा तो तुम क्या करते? तो कहा गुरुजी जो हमने रूप सोचा है तो उस रूप का ध्यान करते रहते हैं कि मतलब दिखाई पड़े, लेकिन कुछ हमें अनुभव नहीं। तो कहा कितनी देर? तो कहा हमेशा, और उसी के लिए कभी कभी रोने लगते हैं और दुखी बने रहते हैं। तो कहा तुम्हें भगवान मिले, और ये जो बताते सब अनुभव वाले, इनको किसी को नहीं मिले, तुम्हें मिले। वो और फपक के रोने लगा बहुत देर के, अरे मतलब आदमी भावुक हो जाएगा। तो फपक के रो पड़ा कि गुरु जी आप हमें मिले। कहा हाँ तुम्हें मिले, हम तो कह रहे हैं। कहा भगवान का दर्शन जो तो जैसा तुम चाहते हो मन मुताबिक हो भी जाए तो कौन बड़ी बात। तो संत ने तमाम उदाहरण दिए, कहा अघासुर को हुआ, बकासुर को हुआ, पूतना को हुआ, व्योमासुर को, वत्सासुर को हुआ, और जब भगवान बड़े हुए तो कंस को हुआ, चाणूर मुष्टिक को हुआ, दुर्योधन को हुआ, शिशुपाल लगातार 100 गालियां की तरह दर्शन हो रहा था, एकों का कल्याण हुआ। तो दर्शन से कल्याण नहीं होगा, प्रेम से कल्याण होगा। और तुम भगवान की याद में रोते रहते हो, ये प्रेम है, प्रेम अनमोल है, प्रेम अनमोल है। भगवान का प्रेम तुम्हारे पास है, बस तुम माला माल हो, बाकी चिंता ना करो। ये ना सोचो भगवान दर्शन देंगे, कब मुक्त होंगे, ये भगवान जाने। प्रेम की संपत्ति जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनवान है। जो भगवान का कहा हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो, वही विपत्ति है कि जब भगवान की याद ना आए, और वही संपत्ति है जो निरंतर भगवान की याद बनी रहे। तो याद आपके हाथ में है कि नहीं? और एक मन है भैया, एक हृदय है। अगर भगवान की याद बनी रहेगी तो दुनिया की याद कहाँ आएगी?
भाई एक ही है मन, आप दो नहीं हो, एक हो, अकेले हो। तो अगर भगवान की निरंतर याद कर रहे हो, निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, निरंतर प्रेम कर रहे हो, तो क्या दुनिया घुसेगी अंदर? विचार में घुस सकती है, विचारणा कोई कर रहा है तो घुस सकती है, ध्यान कर रहा है तो घुस सकती है। लेकिन ये जो प्रेम है, याद वाला भाव, रोना, प्रार्थना करना, प्रेम करना, इसमें अवसर ही नहीं है कि दूसरी कोई वस्तु समाविष्ट हो जाए। हाँ हाँ, प्रेम गलियति सांकरी लिखा भी है। प्रेम घनीभूत भाव है, इससे ज्यादा घनीभूत कोई भाव नहीं है। तो ये इतना घना है कि इसमें दूसरी किसी भावना का अवसर नहीं। अन्य जो है एक साथ दो वृत्तियां हो सकती, दो चार हो सकती हैं, 10-20 हो सकती, लेकिन प्रेम अगर पूर्ण प्रकट है तो उस समय आदमी के हृदय में दूसरा कोई भाव नहीं होगा। अगर सच्चा प्रेम प्रकट है तो दूसरा भाव ही नहीं होगा, तो अपने आप धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाएगा। केवल रुचि बदल लीजिए, रुचि बदल लीजिए, भगवान प्रिय लगे। सोचो कि मीराबाई को क्या आनंद रहा होगा, सूरदास कौन सी मस्ती में गाया करते रहे, कबीर ने क्या अनुभव किया होगा कि कहा आई मौज कबीर की दिया झोपड़ा फूंक, संसार की उनको चिंता नहीं, कौन सी मस्ती रहेगी। तो ऐसी भावना के द्वारा हमेशा भगवान से प्रेम बढ़ा रहा है, प्रेम बना रहा है, बस समझो तुम सच्चे रास्ते। और ये अनुभव है जो हमने शुरू कर दिया कि आज से 20 साल 10 साल पहले कुछ चीजों के लिए मन व्याकुल होता था, आज नहीं होता है। इसका मतलब ये कोई स्थिर चीज नहीं कि मन किसी और खींचेगा, ये आपकी रुचि पर निर्भर है। जब आपकी रुचि भगवान में आ जाएगी तो मन दूसरी ओर खींचेगा ही नहीं। और इससे बड़ी बात, ये मन ही तो मुक्ति का भी कारण, मन ही जब चाहता है तभी आप जीव मुक्त होता है। मन जब भगवान को चाहने लगता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जब मन बहिर्मुख है तो फिर बंधन का कारण है। जब मन अंतर्मुख हो गया, भगवान से प्रेम करने लगा, तो यही मुक्त करा देता। क्योंकि मन का मतलब संपूर्ण इंद्रियों के साथ, मन इंद्रियों का राजा है, समस्त इंद्रियों का जो संग्रह जहाँ होता है वो मन है। तो ये संपूर्ण, जब मन से भक्ति होगी तो पार हो जाए, काम बन जाएगा। तो रुचि भगवान की हो जाए, हमारी माया से रुचि हट जाए और भगवान में रुचि लग जाए, बस काम बन जाएगा। तीसरी चीज की जरूरत नहीं। एक चीज और बता दें, जैसे ज्ञान के रास्ते से चलो चाहे भक्ति के रास्ते से, अंत में एक जैसे ज्ञान के रास्ते में कहा जाता है श्रवण मनन और निधिध्यासन, 3 सीढ़ी कही जाती। मैंने 3 चीजें हैं। पहली चीज है श्रवण, मैंने भगवान के बारे में सुना। दूसरी चीज है मनन, मनन माने निर्णय कर लिया कि ये सत्य है और ये असत्य है। फिर सत्य की भावना और असत्य का विलोपन, इसको निधिध्यासन कहते हैं। यही चीज अगर भक्ति में मानो तो भक्ति में भी पहले भगवान के बारे में सुना और फिर निरंतर भगवान से प्रेम और संसार का त्याग, माया का त्याग और मायापति से प्रेम, वो बात एक ही। उसमें मुख्य चीज क्या है कि अगर भक्ति भाव से है तो सब परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं। और अगर ज्ञान की दृष्टि से है तो सब ब्रह्म है, माया कहीं नहीं है, माया होती ही नहीं। माया माने जो होवे न करे, उसका अर्थ है जो हो ना दिखाई पड़े, तो केवल परमात्मा है और कोई दूसरा। ये दृढ़ भावना करनी पड़ती है तब भगवान प्रकट, ये भावना दृढ़ हो जाए। भक्ति में भी आसान है, भक्ति में प्रभु सब आपके रूप हैं, हम नहीं पहचानते तो क्या हुआ। सब देखो, गीतम भगवान अंत में कह नहीं देते, पहले एक एक चीज बताते हैं, फिर कह देते हैं अधिक क्या कहूँ अर्जुन सब कुछ मैं ही, फिर विराट रूप में दिखा भी देते हैं कि अर्जुन देख लो सब कुछ मैं हूँ। तो वो इसीलिए है कि मान जाओ कि चाहे जो हो रहा है वो परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं। जब ये हो जाएगा तो मन अपने आप रुक जाएगा, मन कहीं नहीं जाएगा। अब प्रेम निरंतर बना रहे, प्रेम तुम्हारी पूंजी है, प्रेम तुम्हारी संपत्ति है।
प्रेम ही भक्त का धन है। और सब कुछ भगवान ले सकते हैं, लेकिन अपनी याद तुमसे नहीं छीन सकते। ये छीन सकते भगवान तो कुछ नहीं छे, वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन समझने के लिए कि अन्य चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन भगवान की याद करना ये भक्त के सर्वथा हाथ में, ये कोई तुमसे नहीं छीनता। कार्य करते हुए भी हम याद रख सकते। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यानी मन भगवान में लगा रहे और संसार में भी रहो, ये संभव है? नहीं संभव। एक उदाहरण एक बार परमहंस जी ने दिया, वो पुस्तक पढ़ रहे थे उसमें था, वो बड़ा अद्भुत है, सुनो भैया। कहा महाराज जी ये सुनो आप उदाहरण, ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, सुनो। रामकर्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी आप कहते हो आप तो सन्यासी हो। अरे है पति पत्नी, लेकिन वो सन्यासी ही थे, सन्यासी पे भी बढ़कर थे। तो कहा महाराज आप तो मतलब सन्यास में हो, आपका कोई असौला नहीं, हम सब गृहस्थी में। तो ये कैसे संभव है कि हम गृहस्थी में रहें, संबंधों का निर्वाह और मन भगवान में लगा रहे, ये कैसे संभव? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। मतलब वो हम जब सुने तो एकदम चकित कि हाँ ये बड़ा सटीक उदाहरण। उन्होंने कहा कि देखो बड़े बड़े राजघरानों में एक दासी होती, नौकरानी, तो उसका बेटा होता है, तो सुबह वो अपने बेटे को कुछ खिला पिला के चली गई काम पे। अब वो राजा के बेटे को नहलाती है और साबुन बुकवा लगाती है और खिलाती है, बिस्तर बिछाती है, सब करते हुए और खिलाते भी है। अरे राजा बेटा उसका नाम लेके पुकारते, भाई अच्छे सेवा ना करे तो भगा देगा। सब करती है और सब करते हुए भी मन उसका अपने बेटे घर में लगा रहता कि हम दूध पिला के आए थे, पता नहीं भूखा होना। वो घर में झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, खाना भी बनाती है, जानती है ये अंदर गांठ बंदी कि ये बेटा खिला जरूर, ये मेरा बेटा नहीं। तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। मतलब नहला रही है, साबुन लगा रही है, बिस्तर पे लिटा रही है, घर में खाना बने, लेकिन सब करते हुए, संगमरमर का घर है, झाड़ू लगा रही, लेकिन जानते ये मेरा घर नहीं। ये भोजन बना रही है बढ़िया, लेकिन ये मेरा भोजन नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। और मेरा बेटा घर में सुबह भोजन करा के आए थे, पहुंचेंगे तो देखेंगे क्या हुआ। तो मन अपने बेटे में लगा हुआ। तो कहा भक्त इस तरह रहता है कि सब करते हुए कुछ अपना नहीं मानता और मन भगवान में लगाया, निरंतर भगवान की याद में लगाया। तो चूंकि यहाँ से छूटना कठिन है, लेकिन परमात्मा जो है, परमात्मा दया का सागर है। परमात्मा जब जान जाता है, ये कहने का उदाहरण नहीं, वो छोटा बच्चा असमर्थ है, छोटे बच्चे में माँ का दृष्टि प्रेम लगा भी रहे, फिर भी वो अपने कार्य से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भक्त भगवान में मन लगाए रहे और हजार झंझटों में फंसा रहा, तो थोड़ा ही समय नहीं बीतेगा, समस्त झंझटों से परमात्मा मुक्त। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान। तुम्हारा प्रेम जड़ में थोड़ा है, तुम्हारा प्रेम उस मायापति में है जिसकी सब माया है। जब वो देखेगा कि मन मुझ में बसा है, तो उसके चुटकी बजाने का काम, उसके लिए खेल है, खेल। कोई झंझट भक्त के साथ नहीं रहता। ये जो कहता हूं मैं भक्त भी हूं, मेरे साथ तमाम समस्याएं, तो वो अभी भक्त नहीं, मैं कह रहा हूं सब संत ये कहते, मैं कोई अहंकार में नहीं, सब संत कहते, क्योंकि वो इतना दया का सागर है कि थोड़े ही समय में वो सब बाधाएं हटा देता। वो केवल पूरा प्रेम आपका चाहता है और जहां जहां प्रेम बिखरा होगा वो सब चीजें हटा देगा। उदाहरण सुना होगा, एक बड़े गरीब ब्राह्मण दंपति थे और रातों दिन शंकर भगवान की भक्ति कर, एक गाय पाले थे। तो
शंकर जी पार्वती जी के साथ पहुंचे तो कहा प्रभु ये इतना भक्त है प्यारा और आप की इतनी भक्ति करता है तो इससे कुछ कृपा करो। तो भगवान ने कहा कृपा अभी करते, तो कहा हाँ प्रभु कृपा करो। तो प्रभु ने ऐसी कृपा की गाय तुरंत मर गई उसको। तो कहा महाराज यही कृपा बाकी थी? कहा भाई इतने बाधा थी, गाय में चित्त जाता था, अब ये केवल हमें याद। तो कहने का मतलब भक्त को भगवान समस्त बंधनों से मुक्त कर देते, वो कैसे करेंगे वो जाने। अब ये ना कोई सोचे कि सब मर जाएंगे, मरेंगे नहीं, नौकर चाकर लग जाएंगे, करने वाले अब 1000 सेवक आ जाएंगे, उसकी लीलाधर की लीला वो कुछ भी कर सकता है। जो पूर्ण प्रेम परमात्मा से करने लगता है, उन संतों का अनुभव है कि परमात्मा उनसे इतना प्रेम करने लगता है कि उनको गोदी में खिलाया जाता है, उनकी सेवा होती है, उनका सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, कर्म तो कोई बचते नहीं उनका, केवल प्रेम के अलावा। बहुत जल्दी परिवर्तन भगवान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दासी जो बिचारी जिसका उदाहरण दिया वो बच्चा असमर्थ है, लेकिन भक्त जिससे प्रेम कर रहा है वो बच्चा असमर्थ नहीं है, वो पूर्ण सामर्थ्यवान है, उसमें अद्भुत शक्ति है। तुम करके तो प्रेम देखो, तुम निरंतर उसकी याद करके देखो। जिस कर्म में फंसे होगे, अगर वो उस कर्म से भगवान भक्ति में बाधा पड़ रही तो भगवान तुमको अपने तरीके से मुक्त कर दे। बिगड़ेगा तुम्हारा कुछ नहीं। वो उदाहरण कहा जाता है गाय मर गई, कहा गाय मर गई तो उसको कोई गरीबी ना आई होगी, जिस पर भगवत कृपा होगी कोई बाधा पड़ेगी, वो तरीका भगवान जानते। तुम राजा होकर भी भगवान के भक्त हो सकते हो, राजा होकर राज्य संचालन करते हो फिर भी तुम पूर्ण भक्त हो सकते हो, सब संचालन भी होता रहेगा, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये भगवान की लीला है। कोई पूर्ण प्रेम करके तो देखा है, पूर्ण भरोसा होके तो देखा है, पूर्ण शरण होके तो देखा है। जब संकट आवे भगवान पे छोड़ दो, कोई समस्या हो भगवान पे छोड़ दो, आपके बस के बाहर है भगवान पर छोड़ दो, सिर्फ प्रेम करो भगवान से, रातों दिन याद करो कि प्रभु अब आप मिल जाओ बस। और देखो भगवान कितनी बड़ी दया। जितने संत हुए आप देखो उनका नाम भी अमर है, और जब तक रहे मौज में रहे। कारण क्या था? वो भगवान के हो गए। ये 1000 बार हम कहते हैं संसार के किसी वस्तु के लिए रो, वो तुम पे दया करके तुमसे नहीं मिलेगी है, उसके लिए पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। चाहे घर हो, चाहे कार हो, चाहे हीरा जवाहरात हो, चाहे कुछ भी। केवल परमात्मा ऐसा है कि केवल चाहने से मिल जाता, सिर्फ चाहो मिल जाएगा। कुछ करना नहीं, कोई कीमत नहीं अदा करनी, उसके बदले में कोई कीमत आपको नहीं अदा करनी, ना कोई साधन करना है, केवल चाहना है पूरी ताकत से। कोई चाह ले मिल ना जाए तो बताओ और कैसे काम बनेगा? ये हम तुम कहा जाने कैसे बनेगा, वो भगवान जानता है कैसे काम बनेगा, वो बना लेगा। लोग पूरे मन से चाहते नहीं, ये सच्चाई। कच्चा मन रहता, थोड़ी वासना दुनिया के भी बनाए रखते हैं, कुछ दुनिया भी चाहते हैं। भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन दुनिया से भी प्रेम करते हैं, माने दुनिया सत्य मानते हैं। दुनिया से प्रेम का मतलब दुनिया सत्य मानते हैं, तो इसीलिए देर लगती। ज्ञान मार्ग के लोग केवल बौद्धिक कुतूहल चाहते हैं, बौद्धिक जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं, वे परमात्मा प्राप्ति नहीं चाहते। और जो चाहेगा, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे ध्यान का मार्ग हो, चाहे भक्ति हो, प्रेम हो, कोई मार्ग हो, जब चाहोगे तो सब प्रेम में बदल जाएगा। चाहना तो प्रेम है, भगवत प्राप्ति, भगवान मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए, मार्ग कोई भी हो, तो ये प्रेम है कि नहीं? तो परमात्मा मिल जाएगा, ये पक्का जानो। पूर्ण लगन होनी चाहिए, सब करते हुए उसी दासी की तरह, सब करते हुए सोचो ये हमारा नहीं, भगवान का है, हमारा नहीं, हम इसके मालिक हैं, जो करेंगे भगवान देखा जाएगा। और हमेशा हृदय भगवान के प्रेम से भरा रहा है तो धीरे धीरे